आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। अब ऑक्सीलेटर क्रिस्टल क्या है? जैसे कि पहले आप लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर तो राइस कैपेसिटर नाम पर राइस, उसके बाद रजिस्टर पढ़ा आपने, उसके बाद आपने गिगाट कॉइल पढ़ा। ऐसे ही हमारा आज का टॉपिक जो है ना जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। ऑक्सीलेटर क्रिस्टल क्या है? ऑक्सीलेटर क्रिस्टल जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में भी दिखाया, मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर भी दिखाया, ऑक्सीलेटर क्रिस्टल की कितनी किस्में होती हैं। तो सबसे पहले हम जिस बार बात करने वाले थे ऑक्सीलेटर क्रिस्टल की किस्में होती हैं। हमारे पास जो जितने भी फ़ोनों में जो है ना दीगर कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं उन्हीं के अंदर एक कंपोनेंट्स है हमारे पास ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। अब ऑक्सीलेटर क्रिस्टल है दो किस्म का है। दो किस्म का मतलब एक है RF क्रिस्टल और दूसरा सिग्नल क्रिस्टल। अब RF क्रिस्टल क्या है और सिग्नल क्रिस्टल क्या है, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। RF किसे कहते हैं और जो है ना सिग्नल क्रिस्टल को किसे कहते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि RF मोबाइल PCB में ये जो क्रिस्टल होता है जितने भी मैंने ज़्यादातर जो है ना ये मैंने देखे हैं किसी फ़ोन में ये दो होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसी फ़ोन में ये तीन या बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारा राइस कैपेसिटर है, आपने देखा होगा ये कैपेसिटर मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा सेक्शनों में ये कैपेसिटर यूज़ होता है। इसी तरह रेजिस्टेंस यूज़ होता है, इसी तरह हमारा कॉइल यूज़ होता है। लेकिन ये क्रिस्टल ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैंने ज़्यादातर देखा फ़ोनों में एक इस्तेमाल हुआ है या किसी फ़ोन में दो या ज़्यादा से ज़्यादा किसी फ़ोन में ये तीन इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, अब ये पुराने फ़ोनों में ज़्यादातर जो ओल्ड फ़ोन थे जैसे कि बाहर फ़ोन बटनों वाले फ़ोन थे, इसी तरह जो इब्तदा में टच फ़ोन आए छोटे सिंपल टच जो पिन से ही यूज़ होते थे उनमें ये जो है ना एक ही देखा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदली और ये एक ही जगह जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पहले फ़ोनों में आपने देखा होगा एक पावर IC था। अब 5G टेक्नोलॉजी में दो भी हैं और बाज़ फ़ोनों में ये 3 पावर IC भी आते हैं। इसी तरह ये नए फ़ोनों के अंदर नए मॉडलों के अंदर ऑक्सीलेटर क्रिस्टल हमारा 2 और 3 भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़्यादातर ये डिवाइड होते हैं। डिवाइड क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है? अच्छा जी, ऑक्सीलेटर क्रिस्टल का मैंने आपके सामने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ये इमेज बना के दिखाई कि हमने ऑक्सीलेटर क्रिस्टल को देखना होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो ये इस तरह का नज़र आता है। जबकि ये इंटरनली साइड सीधी तरफ ऐसे होगी 4 पॉइंट होंगी 4 लैग होंगी और इसकी 2 लैग सेम मतलब जैसे कि ये लगा देते हैं ये लैग और इसकी ये लैग, इन ये 2 पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं और इनके दरमियान में ही ये हमारा एक थर्मिस्टर जुड़ा होता है और इस थर्मिस्टर पे इसकी वैल्यू भी आती है। और फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर ये फ्रीक्वेंसी शो करता है 672, ये दिया रहा है हमारे पास 672 और एज इट इज जैसे ये दो साइड से शॉर्ट बोलेगा मतलब कि इसके 2 पॉइंट आपस में जुड़े हुए होंगे तो इस पॉइंट पे भी ये सेम वैल्यू ही देगा, इस पॉइंट पे भी ये सेम वैल्यू देगा। और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका नंबर ये एरिया इसका फिर आएगा GND, ये एरिया किसके साथ कनेक्ट होगा हमारा, इसकी एक लाख ग्राउंड पे आएगी और ये वाली जगह पे फॉर एग्जाम्पल 10 60 ऐसे करके ये वैल्यू देगा ऑक्सीलेटर क्रिस्टल में, ठीक है। और इसकी 4 लैग होती हैं। 4 लैग में फॉर एग्जाम्पल हम इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज यूज़ होते हैं। ये लैग नंबर 1 कर देते हैं, ये नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4 कर देते हैं। इसकी लैग नंबर 2 और लैग नंबर 4 इसके दरमियान में ये थर्मिस्टर लगा हुआ है। ऑक्सीलेटर का काम क्या होता है, ये वर्क क्या करता है, ये फ़ोनों में क्यों लगाया जाता है? ऑक्सीलेटर का काम होता है ये ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में आया है, ये करता क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी जो थोड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हाई फ्रीक्वेंसी में जनरेट करता है, लो को हाई में कन्वर्ट करता है या ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट। फॉर एग्जांपल हमने इसको एक सर्किट में समझा, ये चीज़ आप लोगों को समझ आई कि इसकी जो है ना 2 लैग्स आपस में जुड़ी हुई होंगी। इसकी 2 लैग जैसे कि इधर मैंने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया, इसका ये नो स्टार्ट था तो इसके इस नो स्टार्ट पे हमने इसको देखा, नो स्टार्ट पे ये इसका नो स्टार्ट, इस नो स्टार्ट पे हमने देखा तो ये ग्राउंड होगा, इसका नो स्टार्ट वाला पॉइंट जो है वो ग्राउंड। आपको उल्टा सीधा डायरेक्शन वाइज नहीं समझ आती फॉर एग्जांपल, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीमीटर से एक आपको पता है बजर पे चेक होएगा, तो बजर पे कैसे चेकिंग होती है, बजर पे चेकिंग करने के लिए प्रॉब्लम दें ग्राउंड करना और नेगेटिव ब्लैक ड्रॉप से हम वैल्यू लेंगे। जब इसमें हमने ब्लैक ड्रॉप को लगाया, इसमें हमने क्या किया ब्लैक ड्रॉप को लगाया तो इधर क्या शो करेगा, ये GND इसका एक पॉइंट, जो पॉइंट इसका GND होगा उसके ऊपर वाला पॉइंट और अपोजिट डायरेक्शन वाला पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 था, नंबर 2 और नंबर 2 के अपोजिट नंबर 4 आता है, 2 के अपोजिट क्या आता है 4,
अब 2 और 4 ये आपस में सेम वैल्यू लेंगे, जुड़े हुए होंगे। जब ये सेम वैल्यू लेंगे, जब ये नंबर 2 और नंबर 4 ये सेम, मतलब ये दरम्यान में जो इसके एक थर्मिस्टर यूज़ किया गया है, उस थर्मिस्टर के साथ ये दोनों पॉइंट जुड़े होंगे, एक साइड से एक सिरा और दूसरे पॉइंट से इसका दूसरा सिरा जुड़ा होता है, और ये जुड़े होते हैं। ये सेंटर में जो थर्मिस्टर है जो इसके अंदर लगा हुआ है, इस थर्मिस्टर के साइडों पे ये दोनों सिरे इन लाइन पे आएंगे, इन लाइन से ये सेंटर के अंदर ये जो थर्मिस्टर लगा, थर्मिस्टर की दोनों तरफ से ये इसको साथ जॉइंट होगा। पर इसकी हमने ऐसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने इसकी वैल्यू ली, एक जगह पे इसने 672 वाला GR लिया, तो एज इट इज जो GR उधर आएगा वही GR हमारा 672 दूसरे पॉइंट पे भी ये देगा GR में। और जो तीसरी लैग है वो लैग जोड़ती है उसके ऊपर GR हमारा जो है 10 1.060 उस पर हमारी वैल्यू आती है। और इसकी चौथी लैग जो होती है वो चौथी लैग इसकी आएगी GND के साथ। ये ऑक्सीलेटर ज़्यादातर जो है ना, ये जिन फोनों में 3 ऑक्सीलेटर आएंगे, जिन फोनों में न्यू मॉडलों में ये 3 आए हैं, तो 3 किस एतबार से आएंगे। पहले नंबर पे RF क्रिस्टल। RF क्रिस्टल क्या है? RF क्रिस्टल ये हमारा सिग्नल एरिया में आएगा, क्योंकि उधर हमारा PA होता है, उधर हमारे जो है ना वो बेसमेंट सप्लाई आती है। और ज़्यादातर जो है ना ये 3 न्यू मॉडलों में 3 जगह वही देखा गया, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में हमारा नेटवर्क सेक्शन क्या होता है, नेटवर्क सेक्शन से लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में जनरेट करने के लिए, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को हाई वोल्टेज में जनरेट करता है ये क्रिस्टल। इस वजह से ये ज़्यादातर सिग्नल एरिया में देखा गया। और दूसरे नंबर पे ये जो देखा गया है इसका इस्तेमाल, दूसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल ब्लूटूथ और वाईफाई, ब्लूटूथ और वाईफाई, जिसकी मैंने 3 टाइप की शो करवाई हैं। पहला RF होता है, RF सिग्नल एरिया में आता है, और RF क्रिस्टल सिग्नल एरिया में आता है। दूसरा ब्लूटूथ और वाईफाई एरिया में, जैसा कि मैंने आपको इस कैमरे के मदद से आपको दिखाया, तो वो जो लगा हुआ है ब्लूटूथ IC के पास वो लगा हुआ है। अब ब्लूटूथ और वाईफाई इधर भी फ्रीक्वेंसी हमें हाई चाहिए थी, इसलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक तो ये सिग्नल एरिया में लग गया, दूसरे नंबर पे ये वाईफाई प्लस ब्लूटूथ एरिया में चला गया, और तीसरा अक्सर देखा गया है कि ये टेक्निक में ज़्यादातर फोनों में ये CPU का बिल्कुल पास ये लगा होता है। इसलिए ये 3 जगह पे, पहला RF सिग्नल, इस पर भी आपको नजर आएगा सिग्नल एरिया में या सिग्नल सेक्शन में ये फ्रीक्वेंसी आता है हमारा ऑक्सीलेटर। और दूसरे नंबर पे ब्लूटूथ और वाईफाई वाले एरिया में भी ये ज़्यादा देखा गया है। और तीसरे नंबर पे ये CPU के पास ज़्यादा, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में जनरेट करता है वोल्टेज को, इसलिए ये जो है ना इस्तेमाल किया जाता है उन दोनों में। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आई RF क्रिस्टल, उसके बाद ब्लूटूथ और वाईफाई के पास, और तीसरे नंबर पे CPU के पास। आगे इसका जो है ना, इसकी पहचान क्या है? ऑक्सीलेटर क्रिस्टल का वर्क जो है ना वो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लॉजिक लो से लॉजिक हाई, इसी तरह ये लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। और इसकी मदद से इसको मैं अरेज करता हूँ, नोट कर लिया ना, इसको अरेज करके मैं आपको बताता हूँ। ये 3 एरिया में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो है ना डायग्राम के मुताबिक एक सर्किट था हमारा, सर्किट क्या है, यहाँ से ये पॉइंट निकला, 10 से एक आ गया रजिस्टर, एक रजिस्टर आ गया, फिर आगे ये हमारा आ गया ऑक्सीलेटर रजिस्टर। ऑक्सीलेटर रजिस्टर हमारा आ गया, तो इसका ये सैंपल अब ये सर्किट के अंदर ऐसे यूज़ किया गया है। और ये सर्किट के अंदर यूज़ करने के बाद आगे ये सीधा क्या, फॉर एग्जाम्पल CPU का एरिया में था, तो CPU के एरिया में व्यक्ति ऐसे वर्क करता है, CPU एरिया में ये ऐसे वर्क करता है। जैसे कि देखो ये छोटा सा सर्किट था, इसका एक पॉइंट ये हमारा निकला यहाँ से, ठीक है, वैल्यू के सर्किट में सिस्टम में ये लगा, यहाँ से इसके रास्ते में एक लगा हुआ था रजिस्टर। ये रजिस्टर कौन सा था, ये 2 K का लाने में ये ज़्यादातर फॉर एग्जाम्पल ये लगा 47 K था, ये 47 K का रजिस्टर डाला, और CPU से ये गया ऑक्सीलेटर में, ऑक्सीलेटर से ये आ गया रजिस्टर के थ्रू, सिस्टम में हमारे सर्किट में ये यूज़ हो गया। अब इसकी चेकिंग है, ये तो हमारा डायग्राम के अंदर इसका वर्क, डायग्राम में ऐसे यहाँ से निकला, दरम्यान में इसका जो है ना 47 K का रजिस्टर यूज़ हुआ। अब 47 K का रजिस्टर से आगे ऑक्सीलेटर की एक लेग पे गया, और उसका दूसरा लेग जो है ना वो हमारा कनेक्ट होता है CPU IC के साथ, तो हमारा CPU IC का
ये सीपीयू के अंदर ये चला गया। यहाँ तक जो है ना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी, लो फ्रीक्वेंसी थी। अब लो फ्रीक्वेंसी को जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके तो इसको जो है ना ये ऑक्सीलेटर के अंदर से गुजर के लो फ्रीक्वेंसी, जब ऑक्सीलेटर के अंदर से गुजरी तो लो से ये हाई फ्रीक्वेंसी हुई और हाई फ्रीक्वेंसी होकर सीपीयू के अंदर चले गई। अब सीपीयू ने जिस एरिया को हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत थी उस एरिया में उसको ट्रांसफ़र करके ईएन सिग्नल के थ्रू उसको क्लियर किया। तो ये था। और इसको चेक कैसे करते हैं, इसकी चेकिंग है, ये ख़राब है सही है क्या, इसको हम चेक कैसे करते हैं। ऑक्सीलेटर क्रिस्टल को हम मल्टीमीटर से क्या चेक कर सकते हैं या क्या नहीं, तो मल्टीमीटर से चेक होता है या क्या नहीं। वैसे ऑक्सीलेटर क्रिस्टल की चेकिंग के लिए ना इसकी CRO मशीन होती है, ऑक्सीलेटर को भी चेक किया जाता है। ऑक्सीलेटर को चेक करने के लिए एक मशीन होती है CRO, उसके ऊपर ये चेक होता है। और ये ज़्यादातर कितने ये मेगा हार्ट में आता है और ये ज़्यादातर किस मेगा हार्ट में देखा गया है, मिसाल के तौर पर ज़्यादातर ये देखा गया है 1300 mH मेगा हर्ट्ज़। दूसरे नंबर पे ये देखा गया था 1600 मेगा हर्ट्ज़, फिर उसके बाद 1900 मेगा हर्ट्ज़, फिर उसके बाद ये 2600 मेगा हर्ट्ज़। ये मैंने ज़्यादातर जितने फ़ोनों में देखा है ये इतनी फ्रीक्वेंसी जो है ना इस फ्रीक्वेंसी पे ये चीज़ें यूज़ की गई हैं कि लो से हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। और ये ज़्यादा इतने मेगा 1300 मेगा हर्ट्ज़ का देखा गया, उसके बाद मैंने देखा 1600 मेगा हर्ट्ज़ का बाद फ़ोनों में, और बाद फ़ोनों में ये 1900 मेगा हर्ट्ज़ का और बाद में ये 2600 मेगा हर्ट्ज़ का, क्योंकि फिलहाल इतनी ही फ्रीक्वेंसी की मोबाइल फ़ोन में ज़रूरत थी। इस एतबार से किसी में ये 1300 है, किसी में 1600 मेगा हर्ट्ज़ का यूज़ किया गया और किसी में 1900 का और किसी में 2600 मेगा हर्ट्ज़ में यूज़ किया गया है। और अगर ये ऑक्सीलेटर क्रिस्टल ख़राब हो जाता है तो इसको हम चेक कैसे करेंगे। अगर इसको चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से, तो ये मल्टीमीटर से भी चेक हो जाएगा। और इसको प्रॉपर चेक करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी ये कि ये 1300 फॉर एग्जाम्पल किसी में ये 1300 फ्रीक्वेंसी का मेगा हर्ट्ज़ का ये इस्तेमाल हुआ है, तो इसको जब हम चेक करेंगे तो इसके लिए एक CRO मशीन होती है, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है हमारे पास सिर्फ इसी ए को चेक करने के लिए। तो इस वजह से हमने किसी ए को चेक करने के लिए CRO मशीन थोड़ी कॉस्टली है तो वो नहीं रखी, तो इसलिए ये हम मल्टीमीटर से भी उसका अंदाज़ा राउंड बोर्ड ले लेते हैं कि हमारा ये ऑक्सीलेटर क्रिस्टल सही है या ख़राब है या शॉर्ट हो गया होगा, तो इसका अंदाज़ भी आसान है। लेकिन अगर इसकी प्रॉपर इतने ही है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल 1300 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ हुआ है, तो ये 1300 मेगाहर्ट्ज़ को हमने जब क्लियर कर चेक करना होता है तो ये चेकिंग इसकी CRO मशीन पर होगी, उसमें पूरा इसका जो है ड्यूटी सर्कल बनेगा और इस ड्यूटी सर्कल से हम इसको चेक करके बता पाएंगे कि इसकी ये फ्रीक्वेंसी 1300 मेगाहर्ट्ज़ आ रही है या कम आ रही है। लेकिन वो है नहीं, तो इसलिए इसको हम जो है ना मल्टीमीटर से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सही है या ख़राब है। अच्छा, अगर किसी फ़ोन में ये ख़राब हो जाते हैं, किसी फ़ोन में ये ख़राब हो जाता है, तो जैसा कि हमने देखा कि एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर को ये सीरीज़ लाइन में यूज़ होता है, तो रजिस्टर को जब रजिस्टर ख़राब होता है तो उसको हम जंपर भी कर सकते हैं। जैसा कि ये एक सीरीज़ लाइन थी, ये एक सीरीज़ लाइन थी, इस लाइन में एक रजिस्टर यूज़ हुआ और ये हो गया ख़राब, ये रजिस्टर शॉर्ट हो गया, ख़राब हो गया, ओपन हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम सिंपली इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करके इधर से जंपर सीरीज़ लाइन के ऐसे जंपर डाल देंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू या ये जो इसका वर्क था ये बिल्कुल ओके आएगा। या ऐसा चीज़ है, ये ऑक्सीलेटर क्रिस्टल जब ख़राब होता है तो क्या इसको जंपर किया जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा नो, ये ऑक्सीलेटर क्रिस्टल ऑन नहीं हो सकेगा जंपर का। इसको हम जंपर कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, इसका जो है ना ये ये इसके पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 ये आपस में जुड़े हैं, ये किस अंदाज से ये वर्क करते हैं, ये किस अंदाज से ये वर्क करते हैं, तो इसकी वर्किंग किस अंदाज से है कि यहाँ से ये लो फ्रीक्वेंसी यहाँ से इसने लो फ्रीक्वेंसी इसने पिन नंबर 2 पे ली और इसको जो है ना थर्मिस्टर ने उस फ्रीक्वेंसी को हाई किया नंबर 4 पे और करके तो इसको दे दिया CPU को। अगर CPU के पास लगा हुआ है ऑक्सीलेटर, तो ये फिर 2 नंबर पिन से लो फ्रीक्वेंसी लेके नंबर 4 पे ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा और आगे CPU को देगा जितनी CPU को जरूरत थी। तो इस अंदाज से हम इसको ऐसे आपस में जंपर नहीं कर सकते, ऐसे जंपर करने से होगा ये गलत, ये हमें चेंज ही करना पड़ेगा, ये नया नहीं होता, ये किसी दूसरे फ़ोन से हम निकालते सेम वैल्यू का लगा सकते हैं और थोड़ी बहुत वैल्यू अप हो जाए तो भी ये वर्क करता है, थोड़ी स्लो हो जाए तो भी ये वर्क कर देता है। तो हमारा ये जो CPU के पास होएगा तो वो इस अंदाज से होगा हमारा कि उसकी जो है ना लो फ्रीक्वेंसी को उसने हाई में कन्वर्ट करके CPU को दिया और CPU में बना के परफॉर्मेंस दे दिया। अब ये जो है ना जंपर नहीं हो सकता, ये हमारा जंपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि अगर हम इसका दरमियान में जो थर्मिस्टर है, मैंने बताया ना, इसको ओपन करें उल्टा करें तो इसके नीचे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है और फ्रीक्वेंसी वो बनाता है, थर्मिस्टर उसको कन्वर्ट करता है, लो से हाई हो गया, हाई से लो। तो जब ये सिग्नल एरिया में होगा, सिग्नल में एरिया में भी ये खराब होता है, तो उधर जब खराब होगा तो उधर भी हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी पुरानी तीसरी से हम इसको निकालेंगे और निकाल के हम इसको चेंज कर देंगे। ये 1300 मेगाहर्ट्ज और 1600 मेगाहर्ट्ज और 1900 और चौथे नंबर वाला 2600 मेगाहर्ट्ज। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जिसके अंदर था 2600 मेगाहर्ट्ज लगा हुआ, 2600 मेगाहर्ट्ज वाला जो है ना ऑक्सीलेटर खराब होता है, तो हम उसकी जगह 1300 मेगाहर्ट्ज लगाएंगे, तो क्या ये काम करेगा? करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा। अब उसने जो 1300 मेगाहर्ट्ज है वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो 1300 के अतबार से, फॉर एग्जांपल इधर इसने जनरेट किया 5 वोल्ट, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 नहीं कर रहा, यहाँ ये 1.5 लिख देते हैं, इसने 1.5 वोल्ट जनरेट किए, कितने से 1 वोल्ट से 1.5 बनाया इसने 1300 ने, और ये 2600 क्या बनाता है? ये 2600 2.5 बनाता है, 2.5 बनाता है। अब ये लो फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी हाई है, अब हाई फ्रीक्वेंसी वाला उतार के अब लो वाला लगाएंगे तो वो काम बराबर नहीं करेगा। इसी तरह एक अगर हम छोटे लेवल की कोई चीज़ है, यहाँ काउंटिंग में हमारा एक डिजिट आता है, डिजिट नंबर 5 और इसके अगेंस्ट आएगा डिजिट नंबर 10। अब अकाउंटिंग में देखा जाएगा तो 10 बड़ा है या 5 बड़ा है? 10 बड़ा है। तो जब 10 बड़ा है तो 2600 मेगाहर्ट्ज बढ़ा था कि 1300 मेगाहर्ट्ज? जब वो 2600 मेगाहर्ट्ज बढ़ा था तो 2600 मेगाहर्ट्ज की जगह हम 2600 मेगाहर्ट्ज ही लगाएंगे। ये नहीं होगा कि ओल्ड पीसीबी से छोटा 1300 मेगाहर्ट्ज वाला लगा के तो वो चलाएंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसलिए ऑक्सीलेटर जो है ना वो किसी भी पुरानी पीसीबी से हम निकाल के उसको लगाएंगे, इनके ऊपर मर्ज किया जाता है और इसको कैसे स्टडी करना है वो भी बताया, इसकी जो कितने मेगाहर्ट्ज है प्रॉपर। तो ये जो है ना इसका ड्यूटी सर्कल जो चेक होता है वो सीआर मशीन के ऊपर ही होता है, लेकिन हमें कुछ अंदाजा हमारे मल्टीमीटर से भी हो सकता है। तो जो मैंने आपको बताया इसलिए मल्टीमीटर की मदद से हम इसको देखेंगे, देखने के बाद फिर इसको हम चेक करके तो उसकी जगह हम चेंज कर लेंगे। तो आज के लिए यही था कि ऑक्सीलेटर कंडीशन क्या है, इसका काम क्या है और ये किस किस जगह पे आता है और ये कितने यूज़ होते हैं, इनका वर्क है, ख़राब होएगा, इसको चेक कैसे करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ।